ओलीगो देखने वालों का स्वागत है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर आ गई है अपडेट। इसी के चलते सामने कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी आप ने चुनाव आयोग के सामने अपनी मांगे रखी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने राज्यों में निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने की मांग की है। इसी के चलते चुनाव इलेक्शन आयोग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं और ये आश्वासन दिया है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। ईवीएम मशीन में भी कुछ बदलाव होने की संभावना है और नई ईवीएम मशीन भी सभी राज्यों में लगाई जाएंगी। भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रैल में 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव अप्रैल में 2019 में हुए थे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र सरकार बनाई, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में हो जाएंगे। लोकसभा के चुनाव पहले मध्य प्रदेश में 29 सीटों के लिए होने वाले हैं। चुनाव एमपी में वोटर लिस्ट के नाम जुड़वाने का काम अंतिम दौर पर है। एक सप्ताह देर से घोषित हो सकते हैं। देश में गर्मी की शुरुआत और राजनीतिक पारा चढ़ने के बीच और इसी बीच हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब होगी। चुनाव आयोग चुनाव से पहले की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा में करीब एक सप्ताह का विलम्ब हो सकता है। जल्द ही चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों और प्रशासन पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा 29 में से 15 सीटों पर आएंगे और नए चेहरे भी सामने आएंगे। लोकसभा इलेक्शन 2024 की डेट मार्च में घोषित हो जाएगी। चुनाव आयोग ने 2019 में 10 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयोग सभी राज्यों का दौरा कर अधिकारियों और राजनीतिक दलों के चुनाव कर रहा है। चुनाव आयोग अभी बिहार के दौरे पर है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में आयोग के कार्यक्रम तय है। चुनाव आयोग का 13 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा है। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 10 अप्रैल में समाप्त होंगी। सूत्रों का कहना है कि पहले चरण का मतदान इसके बाद ही तय किया जाएगा, ताकि स्कूलों में मतदान केंद्र की व्यवस्था प्रभावित नहीं हो। चुनाव की घोषणा से पहले आयोग के प्रमुख राज्यों के दौरे अहम है। इन दोनों में आयोग मुख्य रूप से सुरक्षा की समीक्षा करता है। इस तरह भारत में फिर से चुनावी माहौल जोर पकड़ता नजर आ रहा है। संभावनाएं जताई जा रही है कि चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। हालांकि अब तक ईसीआईएल भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अफवाहों का दौर शुरू हो गया है कि फरवरी में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 400 सीटों से ज्यादा जीतेगी। वहीं भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया भी तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 19 फरवरी को कहा था, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी अभी दूर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं देश का विकास देख रहा हूँ और 400 सीटें पार करके रहेंगे और देश भाजपा को 300 सीटें अवश्य देगा। संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बिनोय विश्वम ने कहा, प्रधानमंत्री की ये अतिशयोक्तिपूर्ण बयानबाजी ही दिखती है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी नेता चुनाव से डरते हैं। ईवीएम मशीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा और इसमें कहा गया था कि आगामी मतदाता और मतदान हेतु की संख्या में वृद्धि के साथ अधिक मशीनों की आवश्यकता होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलीगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।